हेलो एवरीवन। आज हम प्री नेटल टेस्टिंग डिस्कस करेंगे। अब प्री नेटल टेस्ट क्या हैं? ये वो टेस्ट हैं जो कि एक प्रेग्नेंट महिला में किए जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस महिला के अंदर जो बच्चा पनप रहा है उस बच्चे में कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। तो ये टेस्ट कौन सी एबनॉर्मैलिटीज़ पिकअप करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट एबनॉर्मैलिटी जिससे कि हम सब घबराते हैं कि कहीं ये बच्चे में ना हो जाए, वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। अब आप तो जानते हैं कि ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और पेयर्स इसलिए क्योंकि एक उसमें से मदर से आता है और एक फादर से आता है। डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 21 कहते हैं क्योंकि उसमें जो क्रोमोसोम 21 है उसकी 3 कॉपी हैं, एक एक्स्ट्रा कॉपी है। तो इससे बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या जिसको हम मंदबुद्धि कहते हैं वो भी हो सकता है, और उसका जो विकास है वो भी पूरी तरह से नहीं होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट एबनॉर्मैलिटी जो ये टेस्ट पिकअप करते हैं वो है एडवर्ड सिंड्रोम या ट्राइसोमी 18। इसमें क्रोमोसोम 18 की 3 कॉपीज़ होती हैं। तो इससे भी एक तो विकसित नहीं होता बच्चा, उसमें बहुत सारी ऑर्गन की मैलफॉर्मेशन हो सकती है और वो मंदबुद्धि भी हो सकता है। तीसरा जो बहुत ही खतरनाक है वो है ट्राइसोमी 13 या पटाउ सिंड्रोम, जिसमें कि क्रोमोसोम 13 की एक अतिरिक्त कॉपी है। इससे बच्चे में बहुत सिवियर डेवलपमेंटल डिलेज होती हैं, बच्चा ठीक से विकसित हो ही नहीं पाता है, और ऐसी प्रेगनेंसीज में या तो मिसकैरेज हो जाता है या अगर बच्चे पैदा भी होते हैं तो वो 1 या 2 महीने में तक ही जी पाते हैं। चौथी जो एक और इम्पॉर्टेंट एबनॉर्मैलिटी प्रीनेटल टेस्ट पिकअप करते हैं वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, मतलब कि बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड या बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी हमें इन टेस्ट के द्वारा पता चल सकती है। जो मेन एबनॉर्मैलिटीज़ ये पिकअप कर रहे हैं वो है स्पाइना बाइफिडा, जिसमें कि बच्चे की स्पाइन नहीं ठीक से बन रही है, और एनेनकेफली में बच्चे की जो ये सिर की हड्डी होती है वो नहीं बन पाती है। तो प्रीनेटल टेस्टिंग हमें 4 मेन एबनॉर्मैलिटीज़ के बारे में बता रही है: डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये टेस्ट करने कब हैं? तो ये टेस्ट प्रेगनेंसी की अलग अलग स्टेजेस में होते हैं। तो कुछ टेस्ट हैं जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर या पहले तिमाही में होते हैं, और कुछ टेस्ट सेकंड ट्राइमेस्टर या दूसरे तिमाही में होते हैं। तो जो टेस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं वो हैं 2 मेन टेस्ट, एक है डुअल मार्कर और एक है NT-NB स्कैन, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी नेजल बोन स्कैन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये डुअल मार्कर क्या है। इसमें हम मदर का ब्लड लेते हैं और उस ब्लड में 2 चीज़ें चेक करते हैं। फर्स्ट हम चेक करते हैं बीटा HCG की लेवल्स, जो कि एक हार्मोन है जो प्लेसेंटा सिक्रीट करता है, और हम चेक करते हैं PAPPA प्रोटीन। ये प्रोटीन भी प्लेसेंटा की डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है और प्लेसेंटा से सिक्रीट होती है। तो इन दोनों की लेवल्स को चेक करते हैं। अगर बीटा HCG हाई है तो चांसेस ऑफ बेबी हैविंग डाउन सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम भी हाई है, और अगर PAPA लो है तो वो भी ये दिखाता है कि भी डाउन सिंड्रोम के चांसेस बच्चे में ज़्यादा हैं। तो बीटा HCG हाई या PAPA लो, ये दोनों ही डाउन सिंड्रोम की तरफ पॉइंट करते हैं। और अगर PAPA लो होता है, डाउन सिंड्रोम तो हो ही सकता है, और भी कई प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में हो सकती हैं। प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो सकती है, या आगे जाके मदर का BP हाई हो सकता है, या प्री टर्म लेबर में भी ये मदर जा सकती है। अब जब ये टेस्ट की जो वैल्यूज़ है ना, जब आप अपना रिजल्ट देखोगे तो कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं होंगे। आपको ये टेस्ट की रिपोर्ट एक रेशियो में दी जाएगी, और वो रेशियो के हमारे कट ऑफ होते हैं कि अगर आपका रेशियो मोर देन 1:250 है तो आप लो रिस्क हो और आप निश्चिंत हो सकते हो। पर अगर आपका रिस्क of these chromosomal abnormalities is less than 1 in 250,
तो फिर आप हाई रिस्क हो और आपको आगे कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाने पड़ेंगे। ये आप प्लीज़ नोट करो कि जो अभी मैं आपको टेस्ट सारे बता रही हूँ वो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं हैं। तो अगर ये स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो आपको आगे डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कराने पड़ेंगे, तभी वो 100% कन्फर्म होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो कि हम पहले तिमाही में करते हैं, दैट इज़ बिटवीन 9 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, है NT स्कैन, न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन। इसमें हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और बच्चे की नेक के पीछे एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है, पानी से भरी एक स्पेस होती है, उसकी थिकनेस को मेजर करते हैं। नॉर्मल न्यूकल ट्रांसलूसेंसी 3.5 mm से कम होनी चाहिए, पर अगर ये 3.5 mm से ज़्यादा है तो मतलब चांसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम इस बच्चे में 20% से भी ज़्यादा हैं। ये थिक एंटी जो है वो डाउन सिंड्रोम में तो होती ही है, पर वो एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम में भी हो सकती है। अगर ये ज़्यादा होती है तो ये भी देखा गया है कि इन लेडीज़ में मिसकैरेज भी ज़्यादा हो सकता है और बच्चे को और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि नूनन सिंड्रोम, या बच्चे की हार्ट डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बच्चे की बोन्स भी हो सकता है ठीक से ना बने। तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मतलब 9 से 14 हफ्ते में 2 टेस्ट कर सकते हैं, डुअल मार्कर कर सकते हैं और एंटी स्कैन कर सकते हैं। अगर हम ये दोनों टेस्ट अलग अलग करते हैं तो सेंसिटिविटी बहुत अच्छी नहीं है, सिर्फ 70% है। पर अगर हम दोनों टेस्ट को कंबाइन करते हैं, मतलब कि कंबाइंड टेस्ट करते हैं, हम मदर के ब्लड में डुअल मार्कर भी करते हैं और हम एंटी स्कैन भी करते हैं, तो इन दोनों कंबाइंड टेस्ट का जो पिकअप रेट है किसी भी जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी को पता करने का, वो है क्लोज टू 88%। तो इसीलिए हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप प्रीनेटल टेस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करा रहे हो तो आप कंबाइंड टेस्ट कराओ। अब हम आते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर या दूसरे तिमाही में हम कौन से प्रीनेटल टेस्ट कर सकते हैं। तो जनरली ये टेस्ट जो हैं ये 15 से 20 हफ्ते ऑफ प्रेगनेंसी में किए जाते हैं। तो पहला टेस्ट है ट्रिपल मार्कर। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम 3 चीज़ें मदर की ब्लड में मेजर करते हैं। तो हम बीटा HCG मेजर कर रहे हैं, हम अल्फा फीटोप्रोटीन मेजर कर रहे हैं और हम ईस्ट्रियोल, एक हार्मोन है प्रेगनेंसी का, उसको मेजर कर रहे हैं। तो इन तीनों की लेवल्स भी हम, जब आपको रिजल्ट आएगा तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं होगा, आपको सेम वैसा ही एक रिस्क दिया जाएगा कि आप लो रिस्क हो किसी भी कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटी बच्चे में होने के लिए, कि आप हाई रिस्क हो। तो जब भी आप हाई रिस्क होगे तो आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट कराना पड़ेगा। ट्रिपल मार्कर भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। और दूसरा टेस्ट जो हम दूसरे तिमाही में करते हैं वो है क्वाड्रुपल टेस्टिंग। अब क्वाड्रुपल का मतलब 4, तो इसमें हम अब 3 की जगह मदर के ब्लड में 4 हार्मोन्स को मेजर कर रहे हैं, बीटा HCG, ईस्ट्रियोल और अल्फा फीटोप्रोटीन। वो तो हम ट्रिपल मार्कर में भी कर रहे थे, इसमें अब हमने एक और ऐड कर दिया हार्मोन इनहिबिन A। तो अब क्योंकि हम इसमें 4 हार्मोन की लेवल्स मेजर कर रहे हैं तो इसका पिकअप रेट इज़ बेटर दैन दी ट्रिपल मार्कर। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये नहीं कि आप ट्रिपल मार्कर भी करवाओ फिर क्वाड्रुपल मार्कर भी कराओ, नहीं, कोई भी एक प्रीनेटल टेस्ट इज़ इनफ। सेकेंड ट्राइमेस्टर की जो हम प्रीनेटल टेस्ट है, मतलब कि ये ट्रिपल मार्कर या ये जो क्वाड्रुपल मार्कर हम कर रहे हैं, इसमें जो अल्फा फीटोप्रोटीन है वो हार्मोन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटेक्टिंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो अगर हम ट्रिपल या क्वाड्रुपल मार्कर कराते हैं और फीटा अल्फोप्रोटीन इंक्रीज आता है तो चांसेस ऑफ स्पाइना बाइफिडा या एनेनकेफली बढ़ जाती हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर के टेस्टों में। अनदर इम्पॉर्टेंट प्रीनेटल टेस्ट इज़ NIPT, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट। इसमें हम मदर के ब्लड में फीटल सेल DNA एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब जो मदर का ब्लड है उसमें बच्चे के थोड़े सेल्स तो होते ही हैं, तो उन सेल्स का हम DNA एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसमें हम जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज़ बच्चे में देखते हैं।
तो इसका एक तो एडवांटेज ये है कि हम इसमें सिर्फ 3 जो हमारे क्रोमोसोम एबनॉर्मैलिटी थे, ट्राइसोमी 21, 18 और 13, वो ही नहीं पर हम सेक्स क्रोमोसोम की एबनॉर्मैलिटीज़ भी पिकअप कर सकते हैं। तो हम NIPT के द्वारा डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और सेक्स क्रोमोसोम की जो एबनॉर्मैलिटीज़ हैं, एक्स क्रोमोसोम की या वाई क्रोमोसोम की, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, उसको भी पिकअप कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली बच्चे का DNA चेक कर रहे हैं तो इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई है। इसका पिकअप रेट इज़ मोर देन 99% है। तो ये भी स्क्रीनिंग टेस्ट, पर क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी 99% से भी ज़्यादा है, तो अगर हमारा कोई भी स्क्रीन टेस्ट डुअल मार्कर, ट्रिपल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर पॉजिटिव आता है तो फिर हम NIPT एडवाइस करते हैं। और अगर ये नेगेटिव आता है NIPT तो 99% ऑफ द टाइम्स हमें निश्चिंत हो जाते हैं कि बच्चे में कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है। तो NIPT बहुत ही अच्छा टेस्ट है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। इट इज़ एनीवेयर बिटवीन 10 to 15,000। पर अगर आपका स्क्रीन पॉजिटिव आता है तो वी वुड रिकमेंड कि आप NIPT टेस्ट करा सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी जो आपको ये सारे प्रीनेटल टेस्ट में समझना है वो है कि ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे को वो कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि चांसेस हाई हैं, तो आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करवाना है। और 2 मेन कंफर्मेटरी टेस्ट जो हैं वो है CVS, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग और एमनियोसेंटेसिस। तो ये दोनों ही कंफर्मेटरी टेस्ट हैं जिससे आपको 100% अश्योरिटी होती है कि भाई बच्चा को ये प्रॉब्लम है या नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ को एम्फसाइज कर रही हूँ कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। इनके बेसिस पे आप प्लीज़ अपनी MTP या आप बहुत ज़्यादा दुखी मत होइए, पहले कंफर्मेटरी टेस्ट कराइए, उसके बाद ही आप 100% श्योर हो सकते हैं। तो अब ये हमने बात करी प्रीनेटल टेस्ट की, पर अब ये किन प्रेग्नेंट लेडीज़ को कराना चाहिए? क्या ये सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को कराना चाहिए या कुछ को? तो what is recommended is that all women should be offered prenatal test irrespective of their age। मतलब कि सारी लेडीज़ को प्रीनेटल टेस्ट आर ऑफर्ड, पर आप ये कराना चाहते हो या आप ये नहीं कराना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है, फाइनल डिसीजन आपका है। पर वो लेडीज़ जो कि मोर देन 35 ईयर्स हैं या जिनकी IVF प्रेगनेंसी है या जिनकी पहले अबॉर्शंस हो गए हैं या फैमिली हिस्ट्री है किसी जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज़ की, या पहले कोई बेबी हुआ है जिसको जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी थी, आई वुड रिकमेंड दैट इन्हें तो ये ज़रूर कराना चाहिए। बट इट इज़ ऑफर्ड टू ऑल वीमेन एंड एनीवन हु वांट्स टू गेट इट डन कैन गेट इट डन। फाइनल जो डिसीजन है वो आपका है। तो एंड में मैं यही कहूँगी कि प्रीनेटल टेस्ट आर स्क्रीनिंग टेस्ट, वो डायग्नोस्टिक नहीं है। दे शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। NIPT जो है वो सबसे सेंसिटिव है और अगर आप कराना चाहते हैं तो यू कैन गो हैड एंड गेट इट डन, बट द ओनली थिंग इज़ कि उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। और सारे टेस्ट नहीं कराने प्रेगनेंसी में। अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंबाइंड टेस्ट करा लिया तो फिर आपको दूसरे तिमाही में ट्रिपल और क्वाड्रपल मार्कर नहीं कराना है। कोई भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ गुड इनफ। अगर आप पहले तिमाही में नहीं करा पाए डुअल मार्कर या NT स्कैन तो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में ट्रिपल या क्वाड्रपल मार्कर करा सकते हो। पर सबसे ज़रूरी है कि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड स्कैन जो कि हम 18 से 22 हफ्ते ऑफ प्रेगनेंसी में एडवाइस करते हैं वो सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को ज़रूर 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 कराना है, क्योंकि उस लेवल 2 स्कैन से अगर बच्चे में कोई भी बनावटी खराबी है तो वो पिकअप होती है। और ये बनावटी खराबी आपके प्रीनेटल टेस्ट सारे नहीं बता सकते। तो आपको स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी के लिए
लेवल 2 स्कैन ज़रूर करवाना है। आप मार्कर्स कराओ या ना कराओ, पर लेवल 2 स्कैन इज़ मैंडेटरी, वो आपको ज़रूर कराना है। मेरे अगले कुछ वीडियोस प्रेगनेंसी रिलेटेड होंगे। योर मदरहुड जर्नी, माई एक्सपर्टीज़ फ्रॉम बम्प टू बेबी, ऑलवेज विद यू, डॉक्टर सुमिता। Please subscribe to my YouTube channel, Your Mom Docs, and any topic that you want pregnancy related कि मैं discuss करूँ, please do let me know in the comment section.